नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मसूड़ों में सूजन व दर्द का इलाज क्या होता है। सपोज दैट एक आप प्रैक्टिशनर है या फिर एक डॉक्टर है, आपके पास अगर पेशेंट आता है मसूड़ों में सूजन लेके और दर्द हो रहा है उनको, तो आप क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। तो जनरली देखिए, पहले तो इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है, उसके बाद टैबलेट फॉर्म में हम बात करेंगे। पहले देखिए साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है उनके साथ। तो बैड ब्रेथ हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ब्लीडिंग हो सकता है, बुखार आ सकता है, टायर्डनेस पेन हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर प्लेग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो देखिए इसका लक्षण क्या है। वैसे काउजेस अगर बात किया जाए तो ओरल हाइजीन मेंटेन अगर नहीं करते हैं तब ये हो सकता है, या फिर मेडिकेशन आप ले रहे हैं तब ये हो सकता है, या फिर लो विटामिन सी की आपको कमी है विटामिन सी की तब हो सकता है, या फिर पुअर डाइट आपका है, खाना बढ़िया से नहीं खाते पीते हैं तब उस समय ये हो सकता है। आपके दांतों में सूजन या फिर दांत दर्द हो सकते हैं। तो देखिए पहले अगर आपके पास पेशेंट आता है तो उस समय आप क्या कर सकते हैं। पहले कोई भी पेशेंट आता है बहुत दर्द से बेचैन है, तो उस समय आप डाइक्लोफेनिक प्लस डायलोना प्लस डेक्सामेथासोन डेक्सोना इन दोनों कॉम्बिनेशन मिला के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे किया जाता है, तो डाइक्लोफेनिक जिसको डायलोना कहा जाता है और दूसरा डेक्सामेथासोन जिसे डेक्सोना के नाम से जाना जाता है, इसको आप 1-1 ml या फिर 2 ml, ये 1 एम्पूल, और इसके बाद ये 1 ml यूज़ कर सकते हैं, या फिर 2 ml भी यूज़ किया जाता है। देखा जाता है कि कहीं हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ तो नहीं ना उनको, इसको देखते हुए दिया जाता है डेक्सोना को, क्योंकि इन्फ्लामेशन को कम कर देता है। ये एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, तो ऐसा किया जाता है। इसको ये दोनों दिया जाता है, तो इससे दर्द का जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि कहीं इन्फेक्शन है, इसके कारण भी दर्द हो रहा है, तो उस समय आप मोनोसेफ का 1 इंजेक्शन 1 ग्राम का दे सकते हैं। वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से दिया जाता है। इसका कॉम्पोजिशन सेफ्ट्रियाजोन होता है। आफ्टर मील मतलब खाना खाने के बाद भी इसका यूज़ किया जाता है, और 3 दिन तक इसका यूज़ किया जा सकता है। ओडी दिन में 1 बार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। इन दोनों को दिन में 1 बार दे सकते हैं। तो ये जितना भी जो इन्फेक्शन है और दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब वैसे अब टैबलेट पे भी शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि दर्द तो काफ़ी दिनों तक रहेगा। तो उस समय आप टैबलेट एक आता है एग्यूमेंटिन 650 mg का, जो बीडी दिन में 2 बार यूज़ किया जाता है। इसका अगर कॉम्पोजिशन का बात करें तो इसमें एमॉक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लोबोनेट मिला होता है। ये दोनों कॉम्पोजिशन का यूज़ किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने में बहुत मदद करता है। ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। और एक दर्द के लिए जीरोडोल एसपी के नाम से अवेलेबल होता है टैबलेट, उसका भी यूज़ कर सकते हैं जैसा दर्द हो। टीडीएस में इसका ले सकते हैं, जैसे दिन में 3 बार, एक सुबह में, एक दोपहर में, शाम में। अब इसमें 3 चीज़ मिला होता है। अब कौन कौन सा है, तो ये देखिए एसाइक्लोफेनेक मिला हुआ है, 100 mg मिला हुआ है, दूसरा सेरेसियोपेप्टिडेज मिला हुआ है, तीसरा जो है पैरासीटामोल मिला हुआ है। ये तीनों मिलके ये बना हुआ है। अब ये देखिए एसिक्लोफेनिक का काम क्या होता है, ये दर्द में इसको लिया जाता है। दूसरा सेरेसियोपेप्टिडेज है, इसको सूजन को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। और तीसरा जो है ये पैरासीटामोल, ये आपको पता है मॉडरेट पेन, हल्का दर्द में और बुखार में इसका यूज़ बहुत अच्छा किया जाता है। तो ये तीनों मिला हुआ है। कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई डॉक्टर जो होते होंगे जो एक ही मेडिसिन देते हैं और ठीक हो जाता है। तो कारण क्या है, कारण यही है कि ये तीनों चीज़ मिला हुआ था उसमें। एक दर्द का भी मिला था, एक दर्द का भी मिला हुआ था, दूसरा स्वेलिंग का भी मिला हुआ था, और तीसरा बुखार का भी मिला हुआ था। इसी के कारण ये ठीक हो जाता है। तो ऐसा कुछ ये होता है। और दूसरा जो एक है काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन कैमोट्रिप्सिन है। इसका कॉम्पोजिशन ट्रिप्सिन का कैमोट्रिप्सिन ही अवेलेबल होता है। आफ्टर मील के बाद इसका यूज़ किया जाता है। ये भी बहुत अच्छा काम करता है दर्द को रिलीफ करने में। उसके बाद आप इन सभी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो उस समय आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, गैस का, एसिडिटी हो सकता है। तो उस समय रेंटिडिन या फिर पैन 40 का टैबलेट होता है, या फिर पेट में दर्द है तो उसका पेंटॉप DSR कुछ नाम होता है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे रेंटिडिन ही अच्छा है, क्योंकि इनसे गैस की समस्या है, तो गैस की समस्याओं को ही ख़त्म करना है, तो रेंटिडिन को भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद फिर एक माउथ वॉश एक होता है बेटाडिन का, बहुत अच्छा काम करता है ये। इसको माउथ वॉश के लिए ये पोविडोन आयोडीन मिला होता है इसमें। ये जितने भी जर्मिसाइड होते हैं, अंदर में बैक्टीरिया होते हैं, उसको किल करने में मदद करता है। उसके ऊपर एक लेयर लगा देता है। तो उस समय आप इसको 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है ये। तो देखिए लगभग हम लोग कितना टैबलेट को बात करें और इंजेक्शन को बात किए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 इंजेक्शन का फॉर्म है, और दोनों इंजेक्शन को देना ही देना होता है। अगर हार्ट का पेशेंट है तो डेक्सोना को इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद फिर अगर ये ओरल ट्रीटमेंट में बोलें तो ये एमॉक्सिसिलिन जो है इसका यूज़ किया जाता है एग्यूमेंटिन 650 के नाम से, और जीरोडोल एसपी है, इसका यूज़ किया जाता है टैबलेट फॉर्म में। उसके बाद ट्रिप्सिन कैमोट्रिप्सिन है, इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर रेंटेक है 150 mg होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये बेटा
बेटाडीन का माउथ वॉश है। इन सभी चीज़ों का अगर दिया जाए पेशेंट को तो वो बहुत ही अच्छे से ठीक हो जाएंगे। और इसका जो है ये 7 डे तक इसका यूज़ करें तो बहुत अच्छा काम करता है और ठीक हो जाएंगे। और ये जो है इसका 3 दिन तक या फिर 1 दिन तक भी यूज़ कर सकते हैं। देखा जाता है कि दर्द ज़्यादा था तो ख़त्म हो गया कि नहीं, अगर ख़त्म हो जा रहा है तो फिर आप इन पे टैबलेट पे शिफ्ट कर दें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद।